जी। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते जाएं, साथ ही साथ हम थोड़ा अभ्यास करते हैं थॉट्स के ऊपर। जैसे कि आज हमसे प्रश्न पूछा गया था मीनाक्षी मैम के द्वारा कि जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, हमें थॉट्स की जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो और अधिक बढ़ जाती है रादर देन कम होने की जगह। 2 साल हो गए ध्यान करते हुए, फिर भी थॉट्स बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में आते हैं। तो हम कौन सी ऐसी टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम लोग जो है इस थॉट्स के प्रोसेस से हम बाहर निकल आए और अपने ध्यान की पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर पाए। तो देखिए, इस चीज के बारे में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा विचारों को समझते हैं कि देखिए थॉट्स क्या है। थॉट्स बेसिकली हमारे ही सबकॉन्शियस माइंड का ही एक पार्ट है, जो कि एक नेचुरल फिनोमिना है। हम इस दुनिया में कुछ भी देखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली स्टोर होता रहता है। इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि कुछ भी हम जीवन में, यहाँ तक कि आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले चीजों को भी अगर हम याद करें तो वो भी हमें याद नहीं शुरू हो जाती कि हाँ, ये ऐसी घटना हमारे साथ हुई थी। इतनी स्टोरेज हमारी सबकॉन्शियस माइंड में होती है। हम केवल 3% माइंड ही अपना यूज करते हैं कॉन्शियस माइंड में। 97% स्टोरेज हमारी सबकॉन्शियस माइंड में ही रहती है। ऑन एन एवरेज 60,000 थॉट्स जो हैं वो एक ह्यूमन माइंड के भीतर पनपते हैं एक दिन के अंदर। तो ये बड़ी नेचुरल बात है कि अगर हम ध्यान के लिए बैठे हैं तो थॉट्स हमारे बीच फिर आने शुरू हो गए हैं। हमने क्या करना है, हमने इन थॉट्स के साथ लड़ना नहीं है, क्योंकि जो चीज भीतर है उसने तो बाहर आना ही आना है। तो हम ऐसा क्या करें जिसके माध्यम से हम इस थॉट से अलग होकर हम अपने ध्यान को आगे बढ़ा पाए। तो देखिए, उसके लिए हम कुछ टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर विचार आपको बहुत अधिक परेशान करते हैं तो सबसे पहले आप विचारों में ही उस ईश्वर को ले आइए। वॉच डिविनिटी इन योर थॉट्स। कुछ भी आपके सामने थॉट आ रहा है, समझिए कि ये उस ईश्वर का ही रूप है। कोई पेड़ पौधा, कोई व्यक्ति, कुछ भी। इस तरह करने से अगर थॉट्स भी आपके साथ जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि यस, मैं तो भगवान के साथ ही जुड़ा हूँ। सबसे पहली तरीका तो ये, ठीक है ना। अहम ब्रह्मास्मि, भगवान जी ने भी बोला है कि ब्रह्म में हर चीज में मैं ही हूँ। तो हमने केवल वैसे ही विचार रखने हैं कि यस, अगर थॉट्स में भी आ रहे हैं तो मेरे को भगवान के दर्शन हो रहे हैं। सेकंड, देखिए हमारे पास मेथड है, दैट इज वॉचिंग और ब्रेथ, है ना। हम अपने विचारों को हम अपने विचारों को हम अपने श्वासों को देखें। तो जब भी आप ध्यान के लिए बैठते हैं, अगर आपके पास थॉट्स बार बार आते हैं तो आपने केवल क्या करना है। मीनाक्षी मैम, आप साथ सुनते जाइए, मेरे को दिख रहा है कि आप काम कर रहे हैं। कांची जी, वेरी गुड। तो श्वासों को, आपने केवल अपने श्वासों को देखना है बस। वॉच योर ब्रेथ। कभी भी आप देखना, कभी भी ध्यान में हम जाते हैं, नए मेंबर्स को ध्यान कराया जाता है तो उनको सिर्फ यही बताया जाता है कि आपने केवल श्वासों की ओर ध्यान देना है, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट वे है थॉट्स को दूर करने के लिए। श्वास कैसे आ रहे हैं, श्वास कैसे जा रहे हैं, श्वास कैसे आ रहे हैं, श्वास कैसे जा रहे हैं, श्वास कहाँ तक आ रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं। जब आप श्वासों के साथ एक रूप हो जाते हैं तब आपके भीतर से ये विचार अपने आप दूर होने शुरू हो जाते हैं। सो लेट गो ऑफ थॉट्स। कोई भी विचार आए उसको आने दीजिए और उसके बाद उसको जाने दीजिए। जैसे आप एक शादी में बैठे हैं, आप खुद होस्ट कर रहे हैं, गेस्ट आपके पास आ रहे हैं, आप नमस्कार करते हैं, उनको आगे भेज देते हैं, जाइए खाइए पिए। अगले अगला अगला जो गेस्ट आ रहा है, मेरे ध्यान उसकी तरफ चले गया। वैसे ही थॉट्स आते हैं, उनको जाने दीजिए। आपने केवल अपने श्वासों के साथ बने रहना है, ठीक है। थर्ड, देखिए एक बहुत अच्छा तरीका है विचारों से अलग होने के लिए, दैट इज कंसंट्रेटिव मेडिटेशन बोलते हैं इसको। हमने केवल एक ही विचार को पकड़ लिया और हम उसके साथ जबरदस्ती बन गए। वो विचार कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन को लेके हम जैसे मेडिटेशन करते हैं। जैसे हम ब्रह्मा कुमारी से करते हैं कि एक अलग दुनिया में चले गए, वहां पे हम बाबा के पास चले गए, बाबा के चरणों में बैठे हैं, है ना। तो ऐसे भी हम कर लेते हैं, या फिर कई बार हम ध्यान करवाते हैं जिसमें कि हम कहते हैं कि एक बहुत सुंदर जगह है, नदी चल रही है, हम जंगल में आ गए हैं, हमने गुफा में चले गए हैं, हम एक कुटिया में बैठ गए हैं और हमें भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो ऐसे एक स्टोरी बनाते हुए भी हम कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन के साथ
हम बाकी के विचारों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने अपने माइंड को एक जगह फोकस कर लिया। इसके साथ-साथ एक और टेक्निक है, जैसे कि मंत्रा। हम किसी भी मंत्र का भी यूज़ कर सकते हैं। ओम मेडिटेशन है, ओम नमः शिवाय है, कोई भी आपका मंत्र है, उस मंत्र की पोटेंट एनर्जी के साथ जुड़ जाइए। उस मंत्र के साथ एकरूप हो जाइए। जब भी आप मंत्र को फोकस के साथ आप बोल-बोल कर आप ध्यान में करेंगे, तब धीरे-धीरे आपके अंदर से हर तरह के विचार अपने आप दूर हो जाएँ और आप उस मंत्र के साथ एकरूप हो जाएँगे। देखिए, और एक टेक्नीक है, दैट इज़ बॉडी स्कैन, जैसे कि हम शवासन में करते हैं। हम शवासन में लेट जाते हैं, जिसे कि हम योग निद्रा भी बोलते हैं। तो योग निद्रा का अभ्यास आप बैठकर भी कर सकते हैं। उसमें अपनी पूरी बॉडी की स्कैनिंग करनी है। पैरों के अंगूठों से लेके सर के बालों तक एक-एक अंग को निहारते जाइए, देखते जाइए, ऊपर की ओर बढ़ते जाइए। तो जैसे-जैसे आपका बॉडी की ओर ध्यान जाएगा, वैसे-वैसे आपकी बॉडी के भीतर आपकी एनर्जी पावर, आपकी प्राण ऊर्जा भी बढ़ेगी और आपके जो विचारों की संख्या वो अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि अभी आपने अपने माइंड को एक जगह फोकस कर लिया। तो ये भी एक टेक्निक है। द लास्ट वन इज मेडिटेशन ऑन नलनेस, शून्यता की ओर। देखिए, ये थोड़ी एडवांस स्टेज है। ये हम सबका एक मोटिव होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। बाकी जब जो टेक्निक्स मैंने अभी आपको बताई हैं, वो एक इनिशियल स्टेजेस हैं। इससे हमने आगे बढ़ना है और उस शून्यता तक पहुँचने का हमने प्रयास करना है। शून्यता पे पहुँचने पर क्या होता है कि आप, आपके विचार, आपका वातावरण और जो भी आप जिस चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं, वो सब एक रूप हो जाती है। जैसे हम भीतर से उस एनर्जी के साथ जुड़ गए। अब उसके बाद कुछ भी शेष नहीं बचा, केवल वो एनर्जी शेष बची है और हम उस डीप, डीप, डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाके एब्ज़ॉर्ब हो चुके हैं। जिसे बोलते हैं टोटल एब्ज़ॉर्प्शन, जो कि समाधि की अवस्था है। तो इसके लिए आपको बस ध्यान की गहराई में उतरना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, अपने अभ्यास को डेली बढ़ाना है और मंजिल फिर कोई भी दूर नहीं है। तो ये कुछ टेक्निक्स जो कि मुझको पता थी, मैंने आपसे शेयर की हैं। इसके अलावा यदि आपके पास भी कुछ ऐसी कुछ टेक्निक है, तो आप भी ज़रूर शेयर कीजिए और इसका अभ्यास बढ़ाइए। लेकिन ध्यान से पीछे नहीं हटना, ये सोच के नहीं करना कि मेरे से तो हो नहीं रहा, थॉट्स तो बहुत ज़्यादा अधिक आ रहे हैं, मैं ध्यान नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी, ठीक है? तो चलिए,